अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब पहले की तरह खैरियत से होंगे। तो अपनी फैमिली को मैं आ गया एयरपोर्ट छोड़ने। अल्लाह हाफ़िज़ होगा, ख्याल रखिएगा आप अपना बहुत सारा, और दुआ करना है मेरे लिए बहुत यार। पैदा करे अल्लाह ताला, आसानी पैदा करे। मैं तो आपके लिए बहुत दुआ करूंगी। धीरे में आपको आना हमारे पास। रो क्यों रही हो मेरे बच्चे। अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखना आप। अल्लाह हाफ़िज़ होगा, अल्लाह हाफ़िज़। दुआ करिए आपका बहुत सही है। परेशान नहीं, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, किसी भी किस्म की परेशानी नहीं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। सबा कैसा लग रहा है आपको हमें छोड़ के जाने में? बहुत बुरा। बस अपना ख्याल रखना प्लीज, बाहर नहीं जाना, सही है। भाभी का भी ख्याल। देखो काम के लिए तो बाहर निकलना पड़ेगा ना यार। हाँ, क्या करना, एहतियात से बिल्कुल। 12 बंदे साथ लेके जाना। अल्लाह की हिफाजत में जाएंगे। ख्याल रखना सही है भैया। जी अल्लाह हाफ़िज़। सही है, आप भी अपना ख्याल रखना। सही है, मेरे लिए दुआ करना है। इंशाल्लाह कोई नहीं, मुझे कोई ऐसा अफसोस नहीं है। जब तुम्हारी हाजिरी होगी, तुम्हारा सफर होगा, तुम आ जाओगे। हाँ बिल्कुल। कोशिश पूरी करेंगे हम लोग। जाते जाते रहे, किसी को पता थोड़ी था। हाँ देखो, बस ये होना था, टाइम पे निकले और टाइम पे। एक दिन पहले भी जा सकते थे, 2 दिन पहले भी जा सकते थे। चलो इंशाल्लाह आपसे सऊदी अरेबिया में अल्लाह पाक के घर पे मिलेंगे आपको। अल्लाह हाफ़िज़। मैं नहीं जा रही, मुझे युसरा और मैं नहीं जा रहे, बाकी सब जा रही। युसरा जा सकती थी लेकिन युसरा मेरी वजह से रुक गई, वरना युसरा को वहाँ पर ख्याल आते रहता मेरा। लगी रहती ना हाँ, कि तुम ये भी अकेले है। घर में कैसे रहोगे पूरे घर में। हाँ। एक का होना जरूरी होता है। सही बात है मम्मा, सही बात बस ये है। तुम्हारे साथ है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। बस मैं चलो मेरे बच्चे, ख्याल रखना अपना बहुत सारा। बस सही है। जी बिल्कुल आएंगे। आपके लिए रेडी रखूंगा मैं खाना वहाँ पर। ऐसे आओगे आपके मुंह में डालूंगा। अल्लाह हाफ़िज़ भाई, अल्लाह हाफ़िज़ पापा, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ भाई, अल्लाह हाफ़िज़। सारा सामान इसको पकड़वाओ। हाँ थोड़ा सा आगे छोड़ के आ जाओ मम्मा को। सही है, बस घर चलते ना। अल्लाह हाफ़िज़ मम्मा को, अल्लाह हाफ़िज़। पूरी फैमिली जा रही है 2 बंदों के अलावा। चलो आ जाओ युसरा, घर चलते हैं। जी बेटा 5 मिनट रुको। अब तुम एक काम करो, अब जब यहाँ तक आए हो ना, तुम पहले यहाँ पे अपन कुछ खा लेते, मैकडोनल्ड करीब है, उसके बाद जाना। बहुत देर हो गई, लगेंगे बस 10 मिनट का काम है। तुम आ जाओ, इसलिए वो बच्ची आज पहली दफा आई है हमारे सामने। चलो आओ। ओए मम्मा वापस आ गई। मम्मा क्या हुआ? अरे लाइन लगी हुई है, मैंने बोला युसरा वहाँ खड़ी जाएगी थोड़ी देर साथ। लाइन लगी हुई है, रश हो रहा है क्या बहुत? रश हो रहा है। युसरा तुम चले जाओ, फिर वापस आ जाना। फिर आके हम लोग खाना खाएंगे। आ जाओ। देखो खाना तो नहीं रुक सकता ना, कुछ भी हो खाना तो नहीं रुक सकता ना। खाना तो रोक ही नहीं सकते। क्या हुआ, चले गए मम्मा पापा? जी अजीब सा लग रहा है यार अब क्या कर रहे हैं युसरा, देखो जो अल्लाह की जो मर्जी वो बेहतरी है, इसमें भी कोई ना कोई बेहतरी है। अल्लाह की रज़ा में राजी रहे, अल्लाह ताला हमारे लिए अच्छा करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आमीन आमीन। खाने की बारी आ गई। हाँ, सुबह से कुछ नहीं खाया बस। पापा को तो हम लोगों ने छोड़ दिया और अब हम आ गए मैकडोनल्ड्स खाने हैं। वो भी पापा के दोस्त ने हमें दावत दी तो हम चल दिए। इतनी भूख लग रही है कि खाना भी शुरू कर दिया युसरा। मैंने अपने लिए रैप ऑर्डर कर लिया था भाई। अब फटाफट से खाते हैं खाना। बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ थोड़ा बैठा तो दिल हल्का हुआ। इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह करते रहेंगे, तुम टेंशन नहीं लो। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। ख्याल रखिएगा। खाना मैंने शाम के बाद जब इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ, उसके बाद मैंने अब खाना खाया। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था खाना खाने का, लेकिन क्या करें, खाना तो खाना पड़ता है। मैं बताती हूँ, आप जब उठे थे ना तो आप बगैर नाश्ते के, मतलब हल्का फुल्का सा नाश्ता किया था, उसके बाद आपने दोपहर का खाना भी नहीं खाया था। मम्मा पापा लोग जा रहे थे तो मुझे इतना रोना आ रहा था, मुझसे बात भी नहीं किया जा रहा था कि पूरी फैमिली जा रही है, हम दोनों नहीं जा रहे। बस क्या करें, अब सफर नहीं था हमारा। अभी तो घर चलते हैं हम लोग, सफर घर का है अभी। चलें, बस जब अल्लाह ताला ने बुलाना होगा चले जाएंगे हम भी इंशाल्लाह। ये देखें, आज जाने के लिए सामान भी बिल्कुल पैक पड़ा हुआ था हमारा। The next day. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रात में मैं घर आने के बाद फौरन सो गया था क्योंकि मेरे हो रहा था बहुत ज़्यादा पेन। ये मेरा अंगूठा और अंगूठे का नाखून पूरा डैमेज हो गया था। तो अभी सुबह जैसे ही मैं उठा, उठते साथ ही मैं हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल से ड्रेसिंग करवाई। अब मुझे थोड़ा रिलीफ मिला। और कल जब मैं छोड़ने जा रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भी उनके साथ ही जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा सबका ही प्रोग्राम था, पूरी फैमिली का प्रोग्राम था कि हम सभी जा रहे थे साथ। लेकिन एंड टाइम पे मेरे साथ ये हुआ। हो सकता है कि मेरा सफ़र अभी नहीं लिखा होगा, अल्लाह के घर अभी बुलावा नहीं था मेरा जब भी मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ। अब बात करते हैं स्नैचिंग स्टोरी पे, मेरे साथ ये हुआ कैसे। मैं आ रहा था करेंसी एक्सचेंज करवा के, मैं हालांकि 2 जगह पे रुका था, उसके बाद मैं घर आया। मैं घर जैसे ही पहुंचा तो जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा एकदम
मेरे सामने बाइक आके मेरे आगे गिर गई, जिसकी वजह से मेरा नाखून और अंगूठा डैमेज हुआ। उस वक्त तो मुझे पता नहीं चला था, मुझे 3-4 घंटे बाद इसका पेन हुआ था। तो जैसे वो लोग गिरे मेरे सामने, मुझे पता लग गया। मेरे हाथ में था शॉपर और इत्तेफाक से सब कुछ उसी में था। उसमें मेरा पर्स, मेरा CNIC, पासपोर्ट, टिकट, सब कुछ। और मैं इतने दिल से शॉपिंग करके आ रहा था, वो भी सब ले गए। मैंने यूं करके उनको शॉपर दिया और वो चल दिए। होने वाली बात थी, हो गई। हो सकता है अल्लाह ताला ने हमारे लिए इससे कुछ बेहतर लिखा हो। जब मैंने शॉपर दे दिया, वो चले गए। फिर मैं बिल्कुल, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं डायरेक्ट थोड़ी देर पहले नीचे खड़ा हुआ, फिर ऊपर आया भाग के। फिर मैंने पापा को बताया, पापा मेरे साथ दोबारा नीचे गए भाग के। पापा इधर उधर देखने लग गए, मैं भी ढूंढने लग गया। मैं थोड़ा सा आगे भी गया कि हो सकता है वो कुछ ना कुछ फेंक के चले गए हूँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन पासपोर्ट मेरा नहीं मिला। सब घर में परेशान हो गए, ये एकदम क्या हो गया, क्योंकि अचानक हम लोग को, पूरी फैमिली को जाना था उम्रा करने। फ्लाइट से 4-5 घंटे पहले ऐसा हो गया। एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे थे, लेकिन इसमें भी अल्लाह ताला की कोई बेहतरी होगी। इस पे भी मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला ने अभी फैमिली के साथ सफ़र नहीं लिखा हुआ था। जब अल्लाह ताला ने बुलाना होगा, अल्लाह ताला हो सकता है कल बुला लें, परसों बुला लें, जब अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ताला अपने घर मुझे बुला लेंगे इंशाल्लाह। हम सब घबराए हुए थे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि इंसिडेंट तो मेरे साथ ही हुआ था। जिसके साथ होता है वो अच्छी तरीके से समझ सकता है इसको। तो पापा ने बोला मुझे कि मास्क को बोलो स्टोरी लगा दे, कि अगर किसी सब्सक्राइबर को मिले तो वो अभी फौरन लाके दे दे। हो सकता है कि आगे पीछे उन्होंने कहीं फेंक दिया और सब्सक्राइबर को मिल जाए, तो वो पासपोर्ट आपका मिल जाएगा और इंशाल्लाह हम हो सकता है कि साथ ही चले जाएं। सब घबराए हुए थे, टेंशन में इतने थे। फिर मास्क और मैंने स्टोरी लगाई, मास्क ने स्टोरी पे बोला। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माजरत करता हूँ कि मैंने नाम लिया सिंधी। उस वक्त मुझे कुछ भी पता नहीं लग रहा था। हालांकि मैंने स्टोरी पे ये भी बोला था कि वो मैरून कलर के कपड़े पहना हुआ था, लेकिन वो जब हमने कैमरे पे देखा तो वो ब्लैक कलर के कपड़े थे। उस वक्त इंसान के जहन में कुछ भी नहीं आता। जब ये इंसिडेंट इंसान के साथ होता है, उस वक्त आपको कुछ भी नहीं पता लगता कि क्या हुआ है। एकदम पापा ने बोला स्टोरी लगाओ, माज ने स्टोरी बनाई, मैंने उसमें बताया, ब्रीफ किया, तो मुझे समझ में नहीं आया। उसमें वो कोई भी हो सकता था, वो हम भी हो सकते थे, वो मुहाजिर भी हो सकता था, वो पठान भी हो सकता था। यानी पाकिस्तान में जितनी भी कौम रहती है उसमें से कोई भी हो सकता था। अगर मेरी वजह से या मास की वजह से किसी को भी बुरा लगा, दुख हुआ, तो दिल से मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ माफ़ कर दिएगा, क्योंकि इंसान को उस वक्त नहीं पता चलता। आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ होगा वो अच्छी तरीके से ये जानता होगा। सो प्लीज़ आप भी हमें दिल से माफ़ कर दिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अभी भी अगर किसी को पासपोर्ट या CNIC मिलता है मेरा, तो प्लीज़ कुछ भी करके घर पर पहुंचा दें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर हम काफ़ी देर नीचे पासपोर्ट वगैरह ढूंढने के बाद ऊपर आ गए। फिर पापा ने मुझे बहुत सारी बातें समझाई। उसके बाद पापा ने ये बोला कि अभी हमारे साथ सफ़र नहीं लिखा होता, तो जब आपका नसीब होगा, आप जब इंशाल्लाह ज़रूर जाओगे अल्लाह के घर। बस यही सब था जो मुझे बोलना था। मेरा दिल अंदर से बहुत उदास है, बाहर से मैं फिर भी ठीक लग रहा हूँगा। और युसरा भी बहुत उदास है, क्योंकि घर पूरा हमारा खाली खाली हो गया। सिर्फ युसरा और मैं घर में। बड़ा अजीब सा लग रहा है बहुत, लेकिन नसीब में यही था बस। युसरा हालांकि जा सकती थी, लेकिन युसरा नहीं गई। युसरा का भी सफ़र कल नहीं था, मेरे साथ ही बनेगा इंशाल्लाह। ऐसा ही है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप लोग दुआ करिएगा कि कोई ना कोई सिलसिला ऐसा बन जाए कि हम लोग अल्लाह ताला के घर बहुत जल्दी चले जाएं उम्रा करने के लिए। इंशाल्लाह हम ऐसे चले जाएंगे, पापा लोग हमें वहीं मिल जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश करते हैं युसरा, कोशिश करते हैं, बाकी अल्लाह की मर्जी। और मम्मा पापा लोग खैरियत से पहुंच चुके हैं अल्लाह की हिफाजत में, अल्हम्दुलिल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरी बात किसी को अभी भी बुरी लगी हो तो मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ उससे। प्लीज़ आप माफ़ कर दिएगा दिल से। इंसान के साथ हो जाता है अक्सर, जब इंसान को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, वो कुछ भी बोल देता है। तो एक बात से जज नहीं करना चाहिए। इंसान के दिल में कुछ और होता है और मुंह से कुछ और बोल देता है। इस सिचुएशन में कुछ समझ में नहीं आता, सिर्फ इसी वजह से। अभी भी अगर किसी को बुरा लगा मेरी तरफ से तो दिल से सॉरी, माफ़ कर दिएगा मुझे। मैं अभी थोड़ी देर पहले वीडियो एडिट कर रहा था, तो मुझे वीडियो एडिट करते करते रोना आ रहा था। बस मैं कंट्रोल कर रहा था, क्या करें, बस नसीब में नहीं था। बस जब जिस दिन बुलावा हुआ, जिस टाइम बुलावा हुआ, हम इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे अल्लाह ताला के घर उम्रा करने। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।